Okay, guys, we are going to start with the second chapter in this first flight, and this is an extract from Nelson Mandela's autobiography, Long Walk to Freedom. ओके लेकिन मंडेला के ऑटोबायोग्राफी के इस एक्सट्रैक्ट को पढ़ने से पहले जो है कुछ बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन नेसेसरी है एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू नो इज अबाउट अपार्थाइड सिस्टम ओके अपार्थाइड सिस्टम जो है वो बेसिकली जो एक वाइट मेजोरिटेरियन गवर्नमेंट बनी साउथ अफ्रीका में बोअर वॉर के बाद जो कि डच और ब्रिटिश के बीच में लड़ा गया था तो उसके बाद जो है दोनों वाइट ग्रुप्स ने बेसिकली जो है ये स्टेप कर डिसाइड कर लिया कि चलो भाई अब हम लोग आपस में नहीं लड़ेंगे हम लोग जो है एक साथ मिल के रहेंगे बदले में एक काम केवल करेंगे जो कलर्ड रेसेस हैं इनको केवल हम साइड करेंगे ठीक है तो इन्होंने इस तरीके के कानून बनाए इस तरीके का लॉ बनाया जिसके तहत जो कलर्ड कम्युनिटीज थी साउथ अफ्रीका की ओके उन सभी को जो है बिल्कुल साइड कर दिया गया उनको अलग अलग तरीके से फॉर एग्जांपल जो ब्लैक कम्युनिटी है वो सिर्फ डेजिग्नेटेड गवर्नमेंट के द्वारा डेजिग्नेटेड एरियाज में ही वो जो है लैंड खरीद सकते हैं या रह सकते हैं जो वाइट टेरिटरीज या एरियाज थे उनमें बहुत सारी जगहों पर उनको काम करने से पहले भी परमिशन है उसमें घुसने से पहले भी उनको परमिशन चाहिए होगा बीचेस और लाइक रेस्टोरेंट्स मतलब जो पब्लिक एरियाज थे उनमें भी जो है स्पेसिफिकली ये जो है मार्क्ड होता था कि कौन से जो है वो ब्लैक्स के लिए एक्सेसिबल हैं और कौन से नहीं है ओके जॉब से लेके हर एक जगह पर जो है ब्लैक्स वर डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ओके एंड दिस वाज द सिस्टम कॉल्ड अपार्थाइड अब नेल्सन मंडेला जो थे उन्होंने नेल्सन मंडेला अकेले नहीं थे इस अपार्थाइड के खिलाफ संघर्ष में बट नेल्सन मंडेला बिकम्स लाइक द मोस्ट यू कैन से highlighted or as a most prominent figure in this fight against apartheid ओके वो जो है अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के साथ जो है मिलकर या अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस में रहते हुए उन्होंने जो है अपार्थाइड के खिलाफ काफ़ी संघर्ष किया इसी खुशी में कहो या इसके रिवॉर्ड के तौर पर जो है मंडेला को 30 साल तक जो है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में प्रिजन में भी रखा गया था एंड इट वाज एक्चुअली वन ऑफ द टफेस्ट प्रिजन्स इन साउथ अफ्रीका okay he barely managed like walk alive out of that prison लेकिन फाइनली जो है ग्लोबल कम्युनिटी के बाइकआउट की वजह से कंट्री के अंदर बढ़ते रेजिस्टेंस की वजह से ओके जो वहाँ की जो वाइट सुप्रीमेसिस्ट या अपार्थाइड रिजीम जो थी उसको जो है इवेंचुअली इलेक्शन संविधान में परिवर्तन करने के लिए राजी होना पड़ा अपार्थाइड रिजीम को खत्म करना पड़ा ओके और फिर जो है 1990 ओके या मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग द ब्लैक्स वर नॉट अलाउड टू वोट एज वेल ओके या आई जस्ट मिस दैट पार्ट तो फाइनली जो है 1994 में जो है एक कह सकते हो कि प्रॉपर डेमोक्रेटिक तरीके से साउथ अफ्रीका में इलेक्शंस होल्ड किए गए जिसमें कि मंडेला जो थे वो पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने साउथ अफ्रीका के या इस नए साउथ अफ्रीका के सीधा साउथ अफ्रीका नहीं नया साउथ अफ्रीका इसको हम कह सकते हैं तो यहाँ पर जब हम मान लो कि लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम से जब हम जो है इस ये जो एक्सट्रैक्ट लिया गया है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम से इसमें जो है मंडेला उस हिस्टोरिक ओकेजन की बात कर रहे हैं इनॉग्रेशन की अब यहाँ पर इनॉग्रेशन का ओकेजन क्या हो सकता है वेल लेट अस लुक एट दिस रिपोर्ट फ्रॉम BBC 10 May 1994 and maybe it will tell us something हेडिंग क्या है इस रिपोर्ट का मंडेला बिकम्स साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट नाउ रिमेंबर लाइक आप जो है इसको सिर्फ एक न्यूज़पेपर कटिंग के तौर पर नहीं पढ़ रहे हैं यू ऑल्सो हैव टू कीप दिस काइंड ऑफ लाइक स्ट्रक्चर इन माइंड दिस लैंग्वेज इन माइंड किस तरह से हेडिंग डिजाइन की गई है किस तरीके से जो है रिपोर्ट किया जाएगा इसको इसलिए भी ध्यान में रखना है बिकॉज लाइक इन एग्जाम्स यू मे बी आस्क्ड टू राइट लाइक अ न्यूज़पेपर आर्टिकल और न्यूज़ report writing and there this kind of like familiarity will be really helpful for you anyways let us look at this read this report Nelson Mandela has become South Africa's first black president after more than 3 centuries of white rule so of course this is an obvious reference to apartheid regime Mr. Mandela's African National Congress Party won 252 of the 400 seats in the first democratic elections of South Africa's history okay that's also impressive see like it's all factual so far the inauguration ceremony took place in the Union Building Amphitheatre in Pretoria today attended by politicians and dignitaries from more than 140 countries around the world
तो ये इनॉग्रेशन सेरेमनी के बारे में डिटेल हो गया कि कहाँ पर ये होल्ड किया गया था, राइट, यूनियन बिल्डिंग्स एम्पी थिएटर प्रिटोरिया में, और इसमें जो है 140 कंट्रीज के पॉलिटिशियंस और डिग्निटरीज जो थे उन्होंने इसमें भाग लिया था। यहाँ पर जो है मंडेला के स्पीच का भी एक छोटा सा कोटेशन अवेलेबल है। नेवर नेवर अगेन विल दिस ब्यूटीफुल लैंड experience the oppression of one by another, said Nelson Mandela in his address. अब यहाँ पर ये 3 डॉट 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 आप देख रहे हो, मतलब ये है कि रिपोर्ट में और भी बहुत कुछ लिखा गया होगा जिसको कि इंक्लूड नहीं किया गया है, बस जो है अगले कुछ सेक्शंस दिए गए हैं। Jubilant scenes on the streets of Pretoria followed the ceremony with blacks, whites and colored celebrating together. So आर्टिकल में जो है इस बात पर फोकस किया गया है एंड वी विल नोटिस इट इन मंडेला स्पीच एज वेल कि किस तरीके से जो है हर एक कलर के, हर एक स्किन कलर के, हर एक रेस के लोगों ने जो है इस नए कह सकते हो कि कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज और इस नए डेमोक्रेटिक साउथ अफ्रीका का स्वागत किया था। More than 100,000 South African men, women and children of all races sang and danced with joy. 100,000 से ज़्यादा साउथ अफ्रीका के पुरुष, महिलाएं और बच्चे जो थे सभी रेसेस के, वो जो है गाए नाचे खुशी में। ओके, सो वेल दैट इज द रिपोर्ट। चलिए ठीक, तो हम लोग मोटा मोटी एक आइडिया, लाइक यू हैव ऑलरेडी गॉट लाइक अ जनरल आइडिया ऑफ लाइक व्हाट हैपेंड, वेयर इट हैपेंड एंड एवरीथिंग। और अब इस इंफॉर्मेशन के साथ जब हम लाइक मंडेला के स्पीच को पढ़ना शुरू करेंगे या मंडेला के ऑटोबायोग्राफी के इस हिस्से को पढ़ना शुरू करेंगे, आई गेस वी विल बी लाइक बेटर प्रिपेयर्ड एंड एवरीथिंग, राइट? सो शुड वी स्टार्ट विद दिस चैप्टर नाउ? It will be really helpful if you have your book in front of you, but even if you don't, in that case you can just like focus on the screen and read it with me. Okay, that's why I have opted for this way. Remember, like it's an autobiography, और autobiography क्या होता है? It is basically किसी के द्वारा जब अपने जीवन के बारे में लिखा जाए, right? आत्मकथा जिसको कहते हैं, राइट? जीवनी हो गया बायोग्राफी, और जब वही जीवनी कोई अपनी जीवनी कोई खुद से लिखे देन दैट इज ऑटोबायोग्राफी या आत्मकथा। नाउ 10th May dawned bright and clear. ओके, 10 मई की बात हो रही है। 10 मई का उदय हुआ बिल्कुल एकदम से ब्राइट और चमकदार, साफ और चमकदार। For the past few days, I had been pleasantly besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respects before the inauguration. अब किस inauguration की बात हो रही है ये तो आप लोग यहाँ पर ऑलरेडी समझ गए हैं, राइट? क्योंकि हम लोगों ने बीबीसी का वो आर्टिकल भी पढ़ा था इधर, है कि नहीं? तो खैर, तो मंडेला जो है उसी दिन के बारे में बात कर रहे हैं। कितने तारीख का ये न्यूज़ है? 10th of May का ही है ना? तो 10th of May की ही ये एंट्री है। मंडेला क्या कहते हैं कि पिछले कुछ दिनों से जो है, मैं खुशी पूर्वक ही कह दो कि डिग्निटरीज और वर्ल्ड लीडर्स जो है वो इस इनॉग्रेशन के पहले जो है अपना रिस्पेक्ट देने जो आ रहे हैं, उन सबसे मैं घिरा रहा हूँ। द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीकन सॉइल। इनॉग्रेशन को रेफर करते हुए मंडेला कहते हैं कि इनॉग्रेशन जो होगा वो दुनिया भर के नेताओं का जो है साउथ अफ्रीका की जमीन पर सबसे बड़ा गैदरिंग होगा, सबसे बड़ा जो है भीड़ होगा ये। आगे मंडेला जो है फिर जो है उस सेरेमनी के बारे में बात करना शुरू कर देते हैं। द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्पी थिएटर फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया। दैट्स द लोकेशन। अगेन इसके बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो इनॉग्रेशन सेरेमनी जो थी वो कहाँ पर हुई थी? जो सैंडस्टोन एम्पी थिएटर, सैंडस्टोन्स का बना हुआ जो एम्पी थिएटर है यूनियन बिल्डिंग्स में, राइट, प्रिटोरिया में, वहां पर हुआ था। फॉर डेकेड्स दिस हैज बीन द सीट ऑफ व्हाइट supremacy, and now it was the site of rainbow gathering of different colors and nations for the installation of South Africa's first democratic non-racial government. तो यहाँ पर जो मंडेला जो decades का रेफरेंस दे रहे हैं, for decades this has been the seat of white supremacy, this is a reference कि ये प्लेस जो था वो जो अपार्थाइड रिजीम थी उसके ऑपरेशंस का सेंटर था, राइट? यहीं से जो है अपार्थाइड रिजीम भी चल रही थी, और अब जो है क्या बन गया है ये डिफरेंट कलर्स और नेशंस का जो है एक कलरफुल गैदरिंग, एक कलरफुल जो है ग्रुप बन गया है, ठीक है? जबकि साउथ अफ्रीका की पहली डेमोक्रेटिक, मतलब प्रॉपरली लोकतांत्रिक और बिना नस्लवादी जो है सरकार बनी है। नाउ यू हैव टू लुक एट वन की वर्ड हियर, नेशंस।
Now you have read, like your history, and I mean class 9 history में भी आप लोगों ने जो है national concept को पढ़ा होगा. And apart from that, if you, I mean when you will read your history in class 10, there also you will come across this idea of nation. हम लोग अक्सर जो है nation और country को या nation और state को एक साथ जो है conflate कर देते हैं, but that is not correct. Nation जो है that is basically any shared identity. Okay, this shared identity could be based on like ethnicity, language, culture, religion. There could be many factors. ओके यहाँ पर जो है जब मंडेला जब डिफरेंट कलर्स एंड नेशंस की बात कर रहे हैं, यहाँ पर बेसिकली वो साउथ अफ्रीका के मल्टी एथनिक बैकग्राउंड की बात कर रहे हैं, चाहे वो एथनिक आई मीन ट्राइबल बेसिस पर हो, रीजनल बेसिस पर हो, स्किन कलर के बेसिस पर हो, लैंग्वेज के बेसिस पर हो. तो ये बता रहे हैं कि किस तरीके से पहले का जो बिल्कुल वो व्हाइट सुप्रीमेसी वाला अपार्थाइड गवर्नमेंट जिस तरीके का था, जो मोनोक्रोमैटिक था इन ए वे, राइट. तो उसके कंपैरिजन में जो है ये एक जो है रेनबो टाइप का जो है ये गैदरिंग है, क्योंकि इसमें जो है साउथ अफ्रीका के सारे नेशंस जमा है, मतलब कि जितने भी अलग अलग आइडेंटिटीज है, सारी की सारी आइडेंटिटीज इसमें एक साथ जमा है. और ये किस पर्पस से जमा हुए हैं? साउथ अफ्रीका की पहली प्रॉपरली डेमोक्रेटिक और नॉन रेशियल गवर्नमेंट को स्थापित करने में. इंस्टॉलेशन मतलब स्थापित करना. यहाँ पर आगे मंडेला और याद करते हैं. ऑन दैट लवली ऑटम डे आई वॉज accompanied by my daughter Janani. उस दिन जो है मंडेला के साथ उनकी बेटी जननी भी थी. ऑन द पोडियम मिस्टर डी क्लर्क वॉज फर्स्ट स्वर्न इन एज द सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट. पोडियम स्टेज जहां पर कि ये शपथ ग्रहण समारोह हो रहा होगा, तो पहले जो है मिस्टर डी क्लर्क जो थे उनको सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट की शपथ दिलाई गई, स्वर्न इन. देन Thabo Mbeki was sworn in as first deputy president. तो second deputy president हो गए de Klerk, first deputy president हो गए Thabo Mbeki. When it was my turn, I pledged to obey and uphold the constitution and to devote myself to the well-being of the republic and its people. Now look at this phrasing here. मंडेला जो है वो अपनी लॉयल्टी जो है किसी पर्टिकुलर एथनिसिटी, किसी पर्टिकुलर नेशनैलिटी के प्रति नहीं बोल रहे हैं या किसी रिलीजन के प्रति नहीं. वो जो है किसके प्रति अपना प्लेज लेते हैं, किसके प्रति अपना शपथ लेते हैं? टू ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का पालन करने और संविधान को जो है स्थापित करने का वो प्लेज लेते हैं. और साथ ही साथ जो है अपने आप को समर्पित करने का प्रण लेते हैं. किसके प्रति? इस रिपब्लिक यानी कि साउथ अफ्रीकन रिपब्लिक और इसकी जनता के प्रति. Okay? To the assembled guests and the watching world, I said. जो वहां पर जमा जो अतिथि थे और जो दुनिया देख रही होगी टेलीविजन वगैरह पर, उनसे मैंने कहा, मंडेला बोलते हैं. Today, all of us do, by our presence here, confer glory and hope to newborn liberty. आज हम सभी लोग जो है अपनी उपस्थिति के द्वारा इस नवजात लिबर्टी को, नवजात आजादी को जो है प्रतिष्ठा और आशा दे रहे हैं. ओके, वन ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ out of the experience of an extraordinary human disaster that lasted too long must be born a society of which all humanity will be proud. मंडेला कहते हैं कि इस एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, वो अपार्थाइड को रेफर कर रहे हैं और अपार्थाइड के इनजस्टिस को रेफर करते हुए वो कहते हैं कि ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल का जो ह्यूमन डिजास्टर हुआ, जो कि बहुत दिनों तक चला, टू लॉन्ग मतलब कुछ ज्यादा ही चल गया, उसके अनुभव से ऐसी सोसाइटी मतलब ऐसी सोसाइटी निकलनी चाहिए, ऐसी सोसाइटी का जन्म होना चाहिए जिस पर कि सारी मानवता को गर्व होगा. We who were outlaws not so long ago, हम लोग जो कि काफी पहले तक आउटलॉज नहीं थे, have today been given the rare privilege to be host to the nations of the world on our own soil. मंडेला आगे कहते हैं हम लोग जो कि कुछ दिनों, काफी दिनों पहले तक ही नहीं, मतलब कुछ ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, आउटलॉज थे, ठीक है, क्रिमिनल्स थे बेसिकली लॉ की नजर में. आज जो है ये रेयर प्रिविलेज दिया गया है हम लोगों को, ठीक है ना. ये जो है एक कह सकते हो कि बिल्कुल नया सा जो है ये प्रिविलेज दिया गया है कि हम जो है दुनिया भर के नेशंस को, जो नेशंस का मेजबान बन सके, उनका होस्ट बन सके अपनी ही जमीन पर. यू नो व्हाट इज आयरॉनिकल अबाउट इट, कि अपनी ही जमीन पर अगर पहली बार आपको होस्ट बनने का मौका दिया जा रहा है, isn't it ironical? Isn't there like a little bit of like
irony involved in this thing. अगर आप मान लीजिए कि अगर ये कहें कि भाई मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि आज मुझे मेरे घर में जो है जगह मिली है। आयरॉनिकल, भाई जब आपका घर है तो फिर उसमें जगह क्यों नहीं मिली इससे पहले? दैट वाज रॉन्ग, राइट? तो इसी चीज को वो कहते हैं। एनीवेज, वी थैंक ऑल ऑफ आवर distinguished internal guests for having come to take possession with the people of our country of what is, after all, a common victory for justice, for peace, for human dignity. यहाँ पर जो है आपके बुक में एक ये दिया गया, वी हु वर आउटलॉज नॉट सो लॉन्ग अगो हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज टू बी होस्ट टू द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड ऑन आवर ओन सॉइल। देखो इसका एक्चुअली ये जो थोड़ा एम्बिगुअस है। नो, द बुक प्रोवाइड्स दिस इंटरप्रिटेशन कि अपार्थाइड की पॉलिसी की वजह से जो है बहुत सारे कंट्रीज ने अपना डिप्लोमेटिक टाई जो है वो साउथ अफ्रीका के साथ खत्म कर लिया था, राइट? तो एक्चुअली जो है वो एक सेंस तो बनता है कि ठीक है भाई, साउथ अफ्रीका जो है वो खुद जो है, या साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट जो है वो खुद जो है ग्लोबल कम्युनिटी की नज़र में जो है आउटलॉ थी या गलत थी। बट दैट वाज अ मोरल सैंक्शन, दैट वाज नॉट अ लीगल सैंक्शन एज सच। ओके, यहाँ पर जो आउटलॉज का यूज किया गया है, एक पॉसिबल इसकी रीडिंग ये बनती है कि शायद मंडेला जो है वो सिर्फ अपने लोगों के बारे में भी बात कर रहे हैं, साउथ अफ्रीका के लोगों की बात कर रहे हैं, खास करके मे बी ही इज टॉकिंग अबाउट like the black community or black people of South Africa, right? जिनको कि पहली बार जो है ये जो क्योंकि remember like even black people and particularly like people like Mandela and all those like politicians involved with African National Congress, इन सभी को भी जो है आउटलॉ घोषित कर दिया गया था। Remember मंडेला को भी आउटलॉ घोषित कर दिया गया था अपार्थाइड रिजीम के अंदर, क्योंकि उन्होंने जो है अपार्थाइड रिजीम के खिलाफ आवाज उठाई थी। So it is quite possible, okay, कि ये जो आउटलॉज का रेफरेंस है, it is not about South Africa being like sanctioned or South Africa being shunned by the global community. It is quite possibly a reference to like those black people, like basically the members of African National Congress or other groups who were fighting against apartheid in South Africa. और अब जब एक नई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनी है साउथ अफ्रीका में, नया एक डेमोक्रेटिक संविधान बना है साउथ अफ्रीका में, तो उसमें जो है इन लोगों को जो है एक इलेक्टेड और रिप्रेजेंटेटिव पोस्ट मिला है। तो it is quite possibly a reference to that as well, and that is why the irony. We thank all of our distinguished internal guests for having come to take possession with the people of our country of what is, after all, a common victory for justice, for peace, for human dignity. मंडेला कहते हैं कि हम लोग जो है धन्यवाद देते हैं अपने डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट का, जो कि यहाँ पर आए हैं और हमारे देश के लोगों के साथ जो है वो उस सामूहिक जीत को जो है हासिल करने वाले हैं, उसका पोजीशन लेने वाले हैं। जो जीत किसकी है? न्याय की है, जस्टिस की, शांति की और साथ ही साथ जो है ह्यूमन डिग्निटी की। Okay, so in a way, like Mandela is also expressing his solidarity with the global community in the ways they have, like achieved this change and everything. Okay. Okay, so well, that is the idea. आगे मंडेला कहते हैं, वी हैव एट लास्ट अचीव्ड आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन। अगेन अ बिट ऑफ एम्बिग्विटी हियर। वी हैव एट लास्ट अचीव्ड आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन। तो यहाँ पर या तो मंडेला इज टॉकिंग अबाउट द पीपल ऑफ कलर्ड रेसेस, और अनदर पॉसिबिलिटी और लाइक अनदर, एंड दैट वुड सीम मोर इन लाइन विद मंडेलाज आइडियाज, कि यहाँ पर जो है वी हैव का मतलब साउथ अफ्रीकन पीपल, एंड साउथ अफ्रीकन पीपल आर एक्चुअली सेपरेटेड फ्रॉम द अपार्थाइड रिजीम। ओके, अपार्थाइड रिजीम और इसके इनजस्टिस या अनजस्ट इसके संविधान को जो है अलग करके रखा गया है, और उसको साउथ अफ्रीका के जो लोग हैं, चाहे किसी भी रेस के हो, किसी भी एथनिसिटी के हो, उनको अलग करके यहाँ पर जो है मंडेला एड्रेस कर रहे हैं। एंड व्हेन मंडेला इज से यूजिंग द वर्ड वी, ओके, इट इज द पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका, बट देन पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका हु वर, यू कैन से oppressed, or people of South Africa who were in the bondage, whether it be like the moral bondage or it be like political and political and social bondage under the like white supremacist apartheid regime, तो उसको रेफर कर रहे हैं ये, achieved our political emancipation.
हम लोगों ने जो है अपना राजनैतिक मुक्ति जो है वो हासिल कर लिया है। लेकिन एक चीज ध्यान लो, ये पॉलिटिकल इमेंसिपेशन जो यहाँ पर मंडेला मेंशन कर रहे हैं, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस स्टेटमेंट, क्योंकि राजनीतिक मुक्ति है ये। लेकिन जब मुक्ति की बात होगी तो उसमें सिर्फ पॉलिटिकल नहीं आता, उसमें और भी बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन यू विल बी रीडिंग योर पॉलिटिकल साइंस, okay, and I guess it should be in your class 9 political science itself, जहाँ पर कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माण के बारे में बात चलती रहती है। I guess it will come in class 10 or maybe class 9, I'm not sure exactly, but you can check it out, जहाँ पर कि गांधी, नेहरू और अंबेडकर, इन सभी के व्यूज दिए जाते हैं संविधान के बारे में। और वहां पर अंबेडकर क्या कहते हैं, दैट आवर संविधान, आई मीन आवर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स पॉलिटिकल इक्वालिटी टू ऑल द सिटीजन्स, बट दिस पॉलिटिकल इक्वालिटी will become meaningless and actually like quite fragile, काफी जो है ये फ्रेजाइल रहेगा अगर इसके साथ जो है सोशल और इकोनॉमिक इक्वालिटी नहीं अचीव की जाती है। तो यहाँ पर जब मंडेला जो है पॉलिटिकल इमेंसिपेशन कहते हैं, सीधा इमेंसिपेशन ना यूज करने के बजाय अगर वो पॉलिटिकल इमेंसिपेशन यूज कर रहे हैं, तो उनका एक जो है इसका ये मतलब निकलता है कि वो जो है सिर्फ राजनीतिक मुक्ति की बात कर रहे हैं कि ठीक है, संविधान में परिवर्तन के द्वारा जो है राजनीतिक मुक्ति आ गई, आगे क्या क्या आना है, वी प्लेज आवरसेल्व्स टू लिबरेट ऑल आवर पीपल फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, डिप्राइवेशन, सफरिंग, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन। तो बेसिकली मंडेला ये कह रहे हैं कि पॉलिटिकल इक्वालिटी, तो पॉलिटिकल इमेंसिपेशन तो मिल गई भाई, राजनीतिक स्तर पर मुक्ति तो मिल गई, लेकिन अब हम लोग शपथ लेते हैं कि हम अपने लोगों को जो है गरीबी के बॉन्डेज से मुक्ति दिलवाएंगे, अभाव के बॉन्डेज से, अभाव के जंजीरों से मुक्त करवाएंगे, तकलीफों से मुक्त करवाएंगे, जेंडर या दूसरे आधार पर जो डिस्क्रिमिनेशन होता है उससे मुक्ति दिलवाएंगे। तो बेसिकली मंडेला इज टॉकिंग अबाउट लाइक इकोनॉमिक एंड सोशल लिबरेशन और इमेंसिपेशन। वो जो है सोशियो इकोनॉमिक इमेंसिपेशन की भी बात कर रहे हैं, सोशियो पॉलिटिकल इक्वालिटी और अपलिफ्टमेंट की बात कर रहे हैं कि वो हासिल करना अभी बाकी है। एनीवेज लाइक ये जो है काफी पावरफुल स्टेटमेंट है। नेवर, नेवर एंड नेवर अगेन, रेपिटिशन, और हर एक रेपिटिशन जो है वो क्या करता है, इस नेवर वर्ड पर एम्फेसिस ऐड करता है, इसको और बढ़ाता है। Never, never and never again shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one by another. कभी कभी और कभी ऐसा नहीं होगा कि ये जो खूबसूरत सी जगह है वो जो है एक के द्वारा दूसरे के ऑपरेशन को जो है अनुभव करेगा। The sun shall never set on so glorious a human achievement. इतने महान मानवीय उपलब्धि पर कभी भी जो है सूर्यास्त नहीं होगा। यहाँ पर जो है सूर्यास्त जो है मेटाफोरिक है, इट मीन्स इसका कभी अंत नहीं होगा। लेट फ्रीडम रेन, गॉड ब्लेस अफ्रीका, आजादी कायम रहे, भगवान साउथ अफ्रीका को आशीर्वाद दें। So well, that's the end of Mandela's speech within his autobiography, and here we get like many interesting views of Mandela. Okay, most importantly, how he is marking this transition within South Africa. One thing, how is your like distinguishing, किस तरीके से वो जो है एक रिजीम और इसके अंदर के लोग दोनों को अलग अलग जो है डिस्टिंक्ट एंटिटी के तौर पर ट्रीट कर रहे हैं। रिजीम गलत था लेकिन जो लोग थे वो गलत नहीं थे। इस तरीके से वो ये इंश्योर कर रहे हैं कि जो नई सरकार बनेगी, जो नया संविधान जो बनेगा साउथ अफ्रीका में, इसके अंदर कम से कम जो है किसी को जो है पिछली वाली रंजिशें, पिछली वाली दुश्मनी, पिछले वाले सेंस ऑफ इनजस्टिस और उसका असर जो है वो उसके दिमाग में नहीं रहेगा। सो वेल, लेट अस स्टॉप हियर फॉर टुडे। यू कैन गो थ्रू दिस सेक्शन ऑफ द chapter, okay, and see if you have if you have any doubt about any part of this section. If you have any doubt, we can always discuss it. Okay, in the next one we will like try completing remaining of this chapter, maybe in like 1 or 2 more sessions, and then we can try the question answers that come at the end of it. Okay, but